हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 2, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए, इसमें हम पहले थ्योरी को कराएंगे, उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन कराएंगे, जिससे क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाता है क्वेश्चन को हल करने में। इतना आसान हो जाता है ना थ्योरी, अगर आप लोगों को कंप्लीट रहेगी तो आइए हम देखते हैं पहले थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, ये जो दिए है सिगमंड फ्रायड ने। कौन दिए है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने विकास को मनोयौनिक चरणों में बांटा है। किस चरणों में? मनोयौनिक चरणों में। ये विकास की 5 अवस्थाएं बांटे हैं, ठीक ना? मौखिक, गुदा, लैंगिक, अव्यक्त और जनन, ठीक ना? और जो है, और ये बताए हैं कि व्यक्तित्व का आधार जो है बचपन में ही बनता है, ठीक ना? अर्थात अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने, ठीक। इनके कितनी चरण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? मौखिक, गुदा, लैंगिक, अव्यक्त और जनन। इनका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य पॉइंट हम बता दे रहे हैं फ्रायड के। ईगो, देखिए, ईगो, ईड और सुपर ईगो, मतलब ईड, ईगो और सुपर ईडो ईगो किसने दिया है? बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने, ठीक ना? आइए अब एरिक्सन का देख लेते हैं। एरिक्सन का, एरिक एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिए है वह एरिक एरिक्सन ने, ठीक ना? ये क्या बताए हैं? ये बताए हैं कि 8 अवस्थाएं होती है, ठीक ना? कौन कौन सी 8 अवस्थाएं होती है इसको जानते हैं, ठीक ना? ये कितनी अवस्थाएं बताए हैं? कुल 8 अवस्थाएं। विश्वास बनाम अविश्वास से लेकर के अखंडता बनाम निराशा तक की बात करते हैं, ठीक ना? इसमें 8 अवस्थाएं आ जाती है, ठीक। और ये सामाजिक अनुभव महत्वपूर्ण बताते हैं। कहते हैं कि जो विकास होता है उसमें सामाजिक अनुभव बहुत जरूरी है, ठीक ना? बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देख लेते हैं। और एरिक्सन जो दिए है जीवन प्रयत्न का सिद्धांत, ये बताया है कि जीवन प्रयत्न का एक विकास होता है, ठीक ना? पूछ देता है क्वेश्चन में, जीवन पर्यंत का विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? तो कौन दिए है? एरिक्सन ने, ठीक ना? आइए अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो ये दिए है जीन पियाजे। कौन दिए है? जीन पियाजे ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? देखिए, संवेदी गति या संवेदी गामक अवस्था है, कितने वर्ष से? 0 से 2 वर्ष तक, ठीक ना? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस 11 से ऊपर, ठीक ना? 11 से 18 वर्ष के करीब है, ठीक ना? इनकी मुख्य अवधारणा क्या है? अनुकूलन समायोजन। मुख्य अवधारणा जो है अनुकूलन और समायोजन, ठीक। आइए अगला सिद्धांत देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृति का जो सिद्धांत किसने दिए है? लेव-वाइगोस्की ने। कौन दिया है? लेव-वाइगोस्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखा जाता है। जो सामाजिक है, सामाजिक, वह अंतःक्रिया से सीखा जाता है, ठीक ना? किससे? अंतःक्रिया से। इन्होंने जेडपीडी का भी सिद्धांत दिए हैं। जेडपीडी, जेडपीडी का सिद्धांत कौन दिए है? लेव-वाइगोस्की ने, ठीक ना? याद रखना, ठीक। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान। ये बताते हैं कि भाषा पहले आती है और विकास बाद में होता है। कौन बताया? लेव-वाइगोस्की ने।
और मेन एग्जाम पॉइंट से क्या है, MKO मतलब अधिक सक्षम व्यक्ति। ठीक, अगला देख लेते हैं अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए अधिगम का जो सिद्धांत है यह BF स्किनर ने, कौन दिए है, BF स्किनर ने। पूछा जाता है अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो कौन दिया है, BF स्किनर ने। यह प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत, किसका, प्रचालन अनुबंधन के बारे में बात करते हैं और पुरस्कार और दंड के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं जॉन बी वाटसन, ये क्या दिए है, व्यवहारवाद के जनक है। कौन, जॉन बी वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है, व्यवहारवाद की बात करते हैं, ठीक ना। पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, उसकी बात करते हैं। अगला देख लेते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिए हैं, बताइए, ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कौन दिए है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक ना। वो कोहलर था और एक कोहलबर्ग है, ठीक ना। ZPD का सिद्धांत कोहलर दिए है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक ना। इन्होंने 3 चरण दिए, पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक ना। एक कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर, पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इन्होंने नैतिक तर्क पर आधारित बात की है, ये नैतिकता की बात करते हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिए है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने। कौन दिए है, हावर्ड गार्डनर ने। ये कितने प्रकार की बहुबुद्धि की बात करते हैं, 8 प्रकार के, ठीक ना, 8 प्रकार के। ठीक, हर बच्चा अलग अलग या अलग अलग प्रकार से बुद्धि में होता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि हर बच्चा जो होता है अलग प्रकार से बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा ज़्यादा होता है कोई कम होता है। ये बात कौन बताते हैं, हावर्ड गार्डनर ने। आइए एग्जाम व्यू से मेन पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन जितना हम बताए हैं उसका, ठीक ना। ये है मनोवैज्ञानिक की बात, मनोवैज्ञानिक कौन है और सिद्धांत और मुख्य बिंदु क्या है। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोयौनिक सिद्धांत दिए, ठीक ना। यह व्यक्तित्व बचपन में ही क्या होता है, पूरा होता है, वहीं से बच्चा आगे बढ़ता है। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिए, कौन सा, मनोसामाजिक, सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं, ठीक ना। और पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, सोच का विकास की बात करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं वाइगोस्की जो है यह सामाजिक सांस्कृतिक का दिए है, ठीक ना। और ZPD का भी सिद्धांत दिए, ठीक। स्किनर व्यवहारवाद का और पुरस्कार दंड की बात करते हैं। कोहलबर्ग ये नैतिक विकास की बात, ठीक ना, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए और नैतिक स्तर की बात करते हैं। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत, यह अलग अलग बुद्धियाँ हम बच्चों में होती है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए आज हम जो ये पढ़ाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।